जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू brightrightinfo.com। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो दो किस्म के लोगों के लिए है। एक लोग वो हैं जो अपवर्क या फाइवर पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम फाइवर पे काम करें या अपवर्क पे करें, और दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी फाइवर या अपवर्क पे काम कर रहे हैं, उन दोनों में से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करना चाह रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि यार इनमें असल में क्या डिफरेंस है। अगर मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ तो अपवर्क में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। वो लोग जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें अपवर्क से स्टार्ट करना चाहिए या फाइवर से स्टार्ट करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए मेरी क्या राय है। मैं क्या समझता हूँ कि उन्हें फाइवर से स्टार्ट करना चाहिए अपवर्क से, तो वो मैं अपनी राय इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो वो लोग प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, उनके बहुत काम आएगी। तो बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं फाइवर एंड अपवर्क का। इनकी मेन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि कंपैरिजन के दौरान आपको काफ़ी चीज़ें सुनने में आएंगी। अगर आप अभी न्यू हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर के रिलेटेड अगर हम गिग की बात कर रहे हैं या लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो गिग कैसे बनती है, उसकी एसईओ कैसे होती है, रैंक कैसे करवाई जाती है, इस तरह काफ़ी किस्म के सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं अपवर्क में किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट कितनी टाइप्स का होता है, हर टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट आगे किस तरह वर्क करता है, ये वो, यानी कि जिस भी चीज़ को हम कंपेयर कर रहे होंगे या डिस्कस कर रहे होंगे उसकी आगे मज़ीद काफ़ी डिटेल्स निकल सकती है। लेकिन उस पर हम फ्यूचर में डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे हर चीज़ को लेके, उसकी डिटेल को। तो अभी के लिए मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यार ये अच्छा, ये मेन फ़र्क है, ऐसे ऐसे ये दोनों चीज़ें वर्क करती हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स वर्क करते हैं। और आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, अगर आप फर्स्ट टाइप्स जो मैंने बताई थी उस टाइप से हैं, आप बिलोंग करते, या आप ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, दूसरे पे करना चाहते हैं, तो दोनों जो है सूरत हाल में आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आइए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। फाइवर सिस्टम बेसिकली इस तरह वर्क करता है कि अगर सेलर के वाले से देखें तो सेलर इसमें अपनी एक गिग बना के रख सकता है, एक क्या मल्टीपल गिग्स बना सकता है, और हर गिग में डिफरेंट जो है वो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक उसने गिग बना ली कि मैं लोगो डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड करूंगा और इसके मैं इतने डॉलर चार्ज करूंगा और इतने टाइम में बना के दूंगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकता है सेलर, वो बायर रिक्वेस्ट होती हैं, क्लाइंट्स ने पोस्ट की होती हैं कि भाई हमें ये काम चाहिए, इतनी देर में चाहिए, उधर जाकर उनको प्रपोजल सेंड कर सकता है कि भाई मैं कर सकता हूँ आपके लिए ये काम। फिर आगे क्लाइंट की मर्जी होती है कि वो जिसको चाहे हायर कर ले। दूसरी तरफ पे बायर डायरेक्ट सर्च में जाकर फाइवर पे जो भी उसे सर्विस चाहिए होती है वो सर्च कर सकता है। उसके नतीजे में उसको नीचे रिजल्ट में डिफरेंट गिग्स सर्च हो जाती हैं, उसके सर्च के अकॉर्डिंग जो भी उसने सर्च की हो, तो उसमें से जिस भी गिग पे जाए वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकता है या उस फ्रीलांसर के साथ बात करके ऑर्डर भी स्टार्ट करवा सकता है। तो एक और काम जो क्या कर सकता है बायर, वो ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि सेलर बायर रिक्वेस्ट पे प्रपोजल सेंड करते हैं, तो जो बायर होता है वो क्या कर सकता है कि बायर रिक्वेस्ट भी पोस्ट कर सकता है। मतलब अगर वो नहीं चाहता कि मैं अगर वो कंफ्यूज है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी सर्विस चाहिए, उसे सर्च करने का इतना नहीं आइडिया, तो वो क्या कर देता है, वो जाके बायर रिक्वेस्ट लिख देता है, बायर रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है, लिख के कि मुझे ये चाहिए, इतने इतने मुझे देर में चाहिए, इतना मेरा बजट है। तो उससे डिफरेंट लोग, डिफरेंट फ्रीलांसर्स बाय रिक्वेस्ट पे प्रपोजल सेंड करते हैं, फिर उनको वो देखता है, उनको जिसका भी उसको पसंद आता है उसको ऑर्डर दे देता है। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है फाइवर का। अगर अपवर्क की बात कर लें तो अपवर्क में ये है कि फाइवर जैसे फाइवर में ऑर्डर्स होते हैं वैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हम बायर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स दो किस्म के होते हैं यहाँ पर, एक तो आवरली होता है, एक फ़िक्स प्राइस होता है। आवरली में ये होता है कि आप जो भी काम करते हैं आपको पर आवर उसको एक प्राइस सेट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर आपको वो पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब अगर आपने डिसाइड किया था $10 पर आवर, तो आपने 5 घंटे काम किया तो आपको वो घंटों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरा ये कि इसमें दूसरी टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ये होते हैं कि फ़िक्स प्राइस, मतलब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपने क्लाइंट के साथ एक फ़िक्स प्राइस तय कर लिए कि भाई मैं इतने पैसे इस काम के मैं $50 लूँगा, तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसके साथ काम करते हैं। वेल, इसको हम मज़ीद आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा पर में डिस्कस करने वाली चीज़ ये है कि जैसे आप फाइवर पे अपनी गिग्स बना लेते थे और या बाय रिक्वेस्ट सेंड करके जॉब ले लेते थे, तो अपवर्क पे कैसे ली जाए। अपवर्क पे ये सीन होता है कि इधर क्लाइंट्स ने जॉब्स पोस्ट की होती हैं, ठीक है, आप उन जॉब्स पे जाके अपने प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। जैसे उधर बाय रिक्वेस्ट होती थी ना, बिल्कुल उसी तरह इधर भी जॉब्स पोस्ट की होती हैं क्लाइंट्स ने, आप उनको जाके प्रपोजल सेंड करते हैं। फिर क्लाइंट्स को जिसका भी प्रपोजल पसंद आता है उसको वो हायर कर लेता है। उसके अलावा ये चीज़ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहले कुछ मंथ्स पहले अगर हम पीछे चले जाएँ तो वहाँ पर नहीं थी।
अपवर्क में, लेकिन अब ये आ चुकी है। जैसे फाइवर पे आप गिग्स बनाते थे, अब आप अपवर्क में भी गिग्स बना सकते हैं, जिससे कि अपवर्क ने कैटालॉग का नाम, प्रोजेक्ट कैटालॉग का नाम दिया है। इसमें बिल्कुल फाइवर की तरह आप अपनी गिग क्रिएट करते हैं कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, जिस भी सर्विस के लिए आप गिग बनाना चाह रहे हैं उसकी प्राइस ऐड करते हैं और डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी एक गिग बन जाती है। दूसरी तरफ अगर क्लाइंट को देख लें तो क्लाइंट इसमें क्या कर सकता है, या तो वो ऊपर जाता है सर्च बार में, वहाँ से सर्च करता है और डायरेक्टली कोई प्रोजेक्ट कैटलॉग, जिसे हम गिग भी कह सकते हैं, वो डायरेक्ट गिग परचेज कर सकता है अपवर्क पे। दूसरा वो क्या कर सकता है कि कोई जॉब पोस्ट कर सकता है। उससे क्या होगा कि फिर बिल्कुल जैसे फाइवर पे था, जॉब पोस्ट कर देगा तो फ्रीलांसर्स उसको उस पर बिडिंग करने लग जाएंगे, यानी कि प्रपोजल सेंड करने लग जाएंगे कि मैं इतने में काम करूँगा, ये वाला हाँ जी मैं इतने में करूँगा, तो फिर उनमें से वो कोई सिलेक्ट कर सकता है। इन दो कामों के अलावा तीसरी चीज़ यहाँ पर अपवर्क पे क्लाइंट कर सकता है, वो ये है कि डायरेक्ट फॉर एग्जांपल किसी फ्रीलांसर को सर्च करता है, वो अगर वो सर्च करता है कि वो वाले फ्रीलांसर्स दिखाएं, मतलब कि जो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें जब वो ओपन करता है तो वहाँ पे उसको शो हो रहा होता है कि जी ये इसका ओवरली रेट इतना है। तो उसमें क्या करता है कि क्लाइंट उस बंदे को डायरेक्ट जो है वो इन्विटेशन भेज देता है, जॉब का डायरेक्ट इन्विटेशन भेज देता है, जिससे क्या होता है उस बंदे को उस फ्रीलांसर को नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपको इस बंदे ने अपनी जॉब के लिए इनवाइट किया है या इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। तो वो आपसे बात करता है, फिर आपकी अगर उसके साथ डील बन जाती है तो फिर ऐसे इस तरीके से भी क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स को हायर कर लेते हैं अपवर्क पे। फाइवर में अगर हम देख लें कि बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आप किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या और इसके लिए कोई लिमिटेशन होती है, तो उसमें यह है कि फाइवर में जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं क्लाइंट्स को उनके जॉब पोस्ट पे, तो आपको डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की इजाज़त होती है और आपको इसके लिए कोई भी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आप रोज़ हर नई डेट को आप हर रोज़ यानी कि 10 बाय रिक्वेस्ट वो सेंड कर सकते हैं। अपवर्क पे जब बायर्स की जो पोस्ट होती हैं उन पे हमने प्रपोजल सेंड करना हो अगर, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कनेक्ट्स की। कनेक्ट्स लगा लें कि एक करेंसी कह लें या कुछ भी इसे कह लें कि हमें ख़रीदने पड़ते हैं अपवर्क से, और हर प्रपोज़ल जो हम भेजते हैं उसको कोई ना कोई कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रपोजल ऐसे होते हैं जिनके साथ 2 कनेक्ट्स लगने होते हैं, कुछ प्रपोज़ल ऐसे होते हैं जिनके साथ 4 लगने होते हैं, कुछ के साथ 6, उनकी वर्थ के हिसाब से ना। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपवर्क से 20 कनेक्ट्स खरीद लिए या 80 कनेक्ट्स खरीद लिए, तो आपने एक प्रपोजल सेंड करना है, आपने अपवर्क को पैसे दिए जितने के भी थे कनेक्ट्स। इसके बारे में भी मज़ीद वीडियोस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे खरीदते हैं, क्या हिसाब होता है इनका। तो अभी के लिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ ये सिस्टम का वर्क कैसे करता है। तो आपने फॉर एग्जांपल 80 कनेक्ट्स खरीद लिए, अपवर्क को जितने भी पैसे बनते थे आपने दिए, उनसे कनेक्ट्स 80 खरीद लिए। 80 कनेक्ट्स खरीदने के बाद अब आप आगे प्रपोजल सेंड करने पे आपने देखी, सर्च की अपनी फील्ड में जॉब्स वहाँ पे अपवर्क पे, तो आपको मिला अच्छा जी ये प्रपोजल है, ये क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की हो, ये ऐसे प्रपोजल सेंड करते हैं जी। उस प्रपोजल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें 2 कनेक्ट्स लगने हैं, 4 लगने हैं, 6 लगने हैं। जब आप उस पर प्रपोजल सेंड कर देंगे ना, तो आपके पास जितने कनेक्ट्स पड़े थे आपके अकाउंट में, उसमें से वो जितने भी उस प्रपोजल पे चाहिए थे वो माइनस हो जाएंगे। इसी तरह आप प्रपोजल भेजते रहेंगे, कनेक्ट्स माइनस होते जाएंगे, उस साल लग के मतलब जाते रहेंगे। तो इस तरह जब ख़त्म हो जाएंगे आपको दोबारा से लेने पड़ेंगे। तो अब इसमें यह है कि स्टार्टिंग में जब आप न्यू जाते हैं तो आपको 40 कनेक्ट्स जब आप अकाउंट बनाते हैं अपवर्क का, तो वो फ्री में मिलते हैं। उसके बाद एक टेस्ट होता है, रेडीनेस टेस्ट उसे बोलते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता, उसको अगर आप पास करते हैं तो आपको 40 और मिल जाते हैं। इसके अलावा मंथली जो है अपवर्क आपको फ्री में जो अब देते हैं ना कनेक्ट्स, वो देता है 10, तो जो कि इतने काफ़ी नहीं होते, यानी कि अगर आपने डेली करनी हो बिड्स तो आपको कम से कम ख़रीदने पड़ते हैं। तो उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि उसमें एक सिंपल आप कनेक्ट्स डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं और उसका एक पैकेज भी होता है जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, प्लस मेंबरशिप का। तो इन चीज़ों को हम फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अपवर्क के कनेक्ट्स के हवाले से एक फ़ीचर है उनका जो कि अभी टेस्टिंग फेज़ में है, मे बी सोन फ्यूचर में आपको सबको वो अवेलेबल भी हो जाए। अभी मेरी अपवर्क की सही से लाइव चैट में बात भी हुई थी ये वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने उनसे कन्फर्म भी किया था कि वो असल में कैसे वर्क करता है। तो उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जॉब पर 2 कनेक्ट्स लग रहे हैं ना, तो 2 कनेक्ट्स की बजाय अगर आप चाहें तो आप 4, 5, 6 भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितने आप ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रपोजल बूस्ट होगा और क्लाइंट को सबसे ऊपर नज़र आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपको चांस ज़्यादा हो जाएंगे, आपके चांसेस जॉब हासिल करने के। तो ये एक किस्म की पेड एडवर्टाइजमेंट की तरह की चीज़ है, फीचर है, जिसमें आप जितना ज़्यादा पे करेंगे, जितने ज़्यादा कनेक्ट्स मतलब लगाएंगे, तो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका प्रपोजल ऊपर शो किया जाए। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर फाइवर की बात कर लें कि क्या वो हमें कोई प्रमोशन टाइप की कोई फ़ीचर देता है, तो जी बिल्कुल। लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड जो सेलर्स होते हैं, ये लेवल्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये जो लेवल के सेलर्स होते हैं, इनको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं और कुछ हिडन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनकी बेस पे फिर एक फ़ीचर मिलता है प्रमोशन गिग का, जिसमें वो पे पर क्लिक के हिसाब से प्रमोशन कर सकते हैं अपनी गिग की। फाइवर उनकी प्रमोशन करता है, तो पर क्लिक जितने भी क्लिक्स लोग करते हैं उनकी गिग पे, उस हिसाब से उनसे पैसे चार्ज करता है। तो वो प्रमोशन गिग्स कैसे वर्क करती हैं, ये भी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। अपवर्क में एक और चीज़ बड़ी मज़े की लगती है मुझे कि अगर आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हैं तो तब आपके पास ऑप्शन होती है, आप उनको कॉल पे भी CS के साथ बात कर सकते हैं। CS मतलब कस्टमर सपोर्ट, और या फिर उनके साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो फाइवर में नहीं मिलती। फाइवर में ये है कि आपको टिकट ही ओपन करना पड़ता है। टिकट लाइक एक मेल की तरह होता है, आप उनको एक मेल सेंड कर देते हो, उसका आपको कुछ घंटों बाद या दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी लोड ज़्यादा हो उनके एंड पे। तो इस तरह से फिर आपको उनका रिप्लाई आता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने पैसे ये प्लेटफॉर्म्स चार्ज करते हैं। अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर 20% जो है वो फ़ी चार्ज करता है हर ऑर्डर की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऑर्डर $10 का किया तो आपको उसमें से 8 मिलेंगे। अगर आपने कोई ऑर्डर $100 का किया तो आपको उसमें से $80 मिलेंगे। बाकी 20% जो है वो फाइवर अपनी कमीशन कह लें या फ़ी कह लें वो रखता है। और दूसरी तरफ अगर अपवर्क की बात कर लें, अपवर्क कितने पैसे चार्ज करता है, तो इसका ये सीन है कि पहले जो $500 होते हैं, आपने जो भी ऑर्डर करना है उसके $500 तक वो 20% चार्ज करता है। 500 के बाद अगर मतलब 500.01 भी अगर हो गया ना, तो वो जो 500 से ऊपर वाले पैसे होंगे ना, उन पे वो 10% करेगा चार्ज। मतलब 500 से लेकर 500 से ऊपर 10,000 तक अगर जो भी अमाउंट होगी उस पर वो चार्ज करेगा 10%, और 10,000 से ऊपर जितने भी पैसे होंगे उसका वो करेगा 5% चार्ज। अब इसको एक आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इधर अपवर्क पे $600 का। उसमें अपवर्क क्या करेगा, जो पहले $500 होंगे उन पे आपका जो है वो फ़ी वो चार्ज करेगा 20%। ठीक है, उन पे 20% करेगा। और अब 500 से 600 तक ये जो $100 है, इसकी वो करेगा 10% फ़ीस चार्ज। तो इस तरह टोटल जो आपके बन जाएंगे वो $490 बन जाएंगे 600 के ऑर्डर में से। यही अगर आप फाइवर पे करें 600 के ऑर्डर में से तो आपके बनेंगे 480। अब अगर हम लेवल्स की बात कर लें तो फाइवर पे लेवल होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप अच्छा काम करते हैं, टारगेट्स अचीव करते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी मार्केट में एक तो रिप्यूट भी अच्छी बन जाती है, लाइक आपको बैजेस मिल जाते हैं। आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, उस लेवल का आपको बैज मिल जाता है, जिसे देखने वाला जब क्लाइंट भी सर्च करके आता है तो वो देखता है अच्छा भाई ये इस लेवल का सेलर है, तो वो ट्रस्ट भी बढ़ जाता है एक। और फिर आपके पास भी चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा उनसे पैसे जो है वो चार्ज कर सकें अपने लेवल और अपने स्किल्स के हिसाब से। तो फाइवर में सबसे पहले आपका कोई लेवल नहीं होता, उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन पे भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि इधर लेवल 1 होता है सबसे पहले आपका। लेवल 1 के बाद लेवल 2 होता है। लेवल 2 होने के बाद आप बनते हैं टॉप रेटेड। ठीक है, ये 3 लेवल हैं फाइवर पे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पे मज़ीद हम वीडियोस में आगे डिस्कस करते रहेंगे, जो कि वो भी फाइवर का हिस्सा है, लेकिन अभी के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है। जैसा कि फाइवर प्रो है एक, वो भी फाइवर का हिस्सा ही है, लेकिन उसमें फुल जो है हाईली स्किल्ड लोग होते हैं जिनको फाइवर फुल वेरीफाई करके रखते हैं। वेल, अभी इसको आप रहने दें, तो देख लेते हैं अपवर्क में। अपवर्क में ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके पास कोई लेवल नहीं होता और आप कुछ अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह यानी कि 100% कंप्लीट करते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए चलते हैं अगर, तो आपको सबसे पहले मिल जाता है राइजिंग टैलेंट। राइजिंग टैलेंट का बैच जब आपको मिलता है तो देखने वाले को ये मैसेज आता है उस बैच से कि ये बंदा न्यू है, तो न्यू लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने इसको ये बैच दी है। इस तरह की सेंस जाती है उनको, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट बढ़ता है और फिर आपके पास मज़ीद जो है वो क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ।
अच्छा, राइजिंग टैलेंट के बाद जब आप मज़ीद रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपके पास बैज आ जाता है टॉप रेटेड का। टॉप रेटेड के ऊपर अगर आप चले जाएं तो आपके पास आ जाता है टॉप रेटेड प्लस, और टॉप रेटेड प्लस के बाद आ जाता है आपके पास एक्सपर्ट वेटेड टैलेंट। तो इनकी ना सारे बैजेस की, फाइवर हो या अपवर्क हो, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट करना है, वो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, तो इन सारी चीज़ों पे हम अलग वीडियो बना सकते हैं। अभी के लिए हम बस इतना ही समझ लेते हैं कि ये लेवल्स उधर ये होते हैं, फाइवर में, अपवर्क में ये होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेटिंग सिस्टम की। रेटिंग सिस्टम में ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटेन करनी होती हैं अपने अकाउंट की हेल्थ के लिए, कह लें अपने अकाउंट को सही तरीके से लेकर चलने के लिए आपको मेंटेन करना ज़रूरी होती हैं। अब जैसा कि फाइवर की बात कर लें पहले, तो फाइवर में ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमने मेंटेन करनी होती हैं। 90% से ऊपर हमने इनको रखना होता है, जिनमें इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट आ जाता है, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट आ जाता है, डिलीवर्ड ऑन टाइम आ जाता है, और ऑर्डर कंप्लीशन रेट आ जाता है। ये सारी चीज़ों को हमने 90% से अबव मेंटेन करना होता है। अगर हम ना करें तो हमें डिफरेंट तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, जैसा कि हमारा अकाउंट जो है वो डी रैंक हो जाता है। उसके साथ हम बाय रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। उसके बाद न्यू क्लाइंट से ऑर्डर गेट करने में भी काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं जब आपका अकाउंट डी रैंक हो जाता है, और या फिर आप बाय रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो इसीलिए ये चीज़ें मीट करनी होगी। अब इनके बारे में अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि ये होता है क्या है, तो अगर हम इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट की बात कर लें तो इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि लास्ट 60 डेज़ में आपको जितने भी मैसेजेस आए हैं उसमें से आपने कितने मैसेजेस को रिप्लाई दिया है। ठीक है, ये इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होती है 100% में से। तो उसके बाद अगर देख लें कि ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट में जो ऑर्डर पेजेस पे आपको, ये पहले नहीं होती थी ऑप्शन, अब इन्होंने ऐड कर दी है कुछ मंथ से। तो ऑर्डर पेजेस पे जो आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं वो लास्ट 60 डेज़ में कितने आए हैं और आपने कितनों को रिस्पॉन्स किया है। 2 चीज़। तीसरी इसमें यह है कि कितने लास्ट 60 डेज़ में जो आपके ऑर्डर्स आए हैं उसमें से कितनों को आपने ऑन टाइम डिलीवर किया है। ये इस बेस पे आपकी परसेंटेज निकलती है। जो लास्ट चीज़ इसमें है वो ये है कि ऑर्डर कंप्लीशन रेट, यानी कि लास्ट जो 60 डेज़ के पीरियड में आपको जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उसमें से कितने आपने कंप्लीट किए हैं। तो इन चीज़ों को मिला के आपकी ये परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि ये चारों चीज़ों की हमने 90% से ऊपर मेंटेन रखनी होती है। और ये जो रेटिंग होती है ये क्लाइंट्स को नज़र नहीं आती जब वो गिग सर्च कर रहे होते हैं किसी सर्विस के लिए। आपकी गिग जब वो ओपन करते हैं या आपकी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उनको सिर्फ वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टाइम नज़र आता है। अब मे भी आपके जहन में क्वेश्चन आया हो कि ये तो इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट था और अभी मैं बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्स टाइम की, तो इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस असल में ये है कि अभी जब मैं बात कर रहा था वो रेटिंग आपने मेंटेन रखनी है, उसमें एक टर्म थी इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट। इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट का मतलब होता है कि लास्ट 60 डेज़ में आपको जितने मैसेजेस आए आपने उनको कितनों को उनमें से जो है वो रिप्लाई किया। लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, वो रिस्पॉन्स टाइम आपका कैलकुलेट करते हैं कि आप जो आपको मैसेजेस आए उनको आपने कितने देर में रिस्पॉन्स किया। फॉर एग्जांपल आपने सारे मैसेजेस को एक घंटे के अंदर रिस्पॉन्स कर दिया था, तो वो क्या करेंगे कि वहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे शो कर देंगे कि रिस्पॉन्स टाइम इसका 1 आवर है। मतलब कि आप इसको मैसेज करेंगे तो 1 घंटे में आपको रिप्लाई ये करेगा बंदा। तो ये आपकी पास हिस्ट्री से वो ये चीज़ नोट करके वहाँ पे लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके अकाउंट की एक ओवरऑल रेटिंग भी होती है, वो आपकी मतलब 5 स्टार तक जाती है। वो आपको 4.7 से अबव मेंटेन करनी होती है। अगर आप ना करें तो उससे भी आपके अकाउंट को मसला बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ हो गई जो मैंने पहले बताई, या ये अकाउंट की ओवरऑल रेटिंग होगी, अगर ये जितनी आपको मेंटेन करने का बोला गया उतनी नहीं रहती, तो अगर आपका कोई लेवल है तो वो भी आप जो है उस लेवल से डिमोटिवेट हो जाएंगे। और क्या होगा कि आपको फिर नेक्स्ट इसकी होती है 15 तारीख, हर मंथ की 15 तारीख को वैल्यूएशन होती है। नेक्स्ट 15 तक आपको फिर अपनी वो जो खामियां हैं वो पूरी करनी होंगी, वो चीज़ फुलफ़िल अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे ताकि नेक्स्ट वैल्यूएशन में आप दोबारा से अपना जो खोया हुआ मुकाम है वो वापस हासिल कर सकें। तो अब हम बात कर लेते हैं अपवर्क की। अपवर्क की अगर बात कर ली जाए तो अपवर्क में होता है GSS, जिसको जो कि होता है जॉब सक्सेस स्कोर। अच्छा, अब हम अगर देख लें कि ये जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, ये असल में होता है 100 तक ये जाता है, और जो मोर देन 90 होता है ना, ये आपने मेंटेन करना होता है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपवर्क वाले।
अपवर्क वाले क्या करते हैं कि जितने भी आपके सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं आपके नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है, और उनको डिवाइड कर देते हैं आपके टोटल जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ। तो अब ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव पॉजिटिव किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इनमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपका स्टेट्स होता है, स्टेट्स में आप देख सकते हैं आपके प्रीवियस जो रिकमेंड कितने क्लाइंट्स हैं जो आपको रिकमेंड करना चाहते हैं। तो ये अपवर्क ना चेक करता रहता है कि क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है इसके साथ, जो क्लाइंट वर्क करते हैं उनके साथ, उससे प्राइवेट फीडबैक भी लेता है। तो एक जगह अपवर्क लिखता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि उन्होंने रेटिंग कैसे दी, उन्होंने प्राइवेट फीडबैक कैसा दिया, पब्लिक फीडबैक कैसा दिया, ये सारी चीज़ें मिला लेता है। लेकिन अपवर्क ये भी कहता है, जैसा कि मैं अभी आपको बताने लगा था, अपवर्क ये भी कहता है कि हम एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करते कि किन की बेस पे जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट हम करते हैं। और साथ वो कहते हैं उसकी रीज़न ये है कि अगर हम डायरेक्ट बता दें कि भाई ये चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो लोग क्या होगा आर्टिफिशियल तरीक़ों से उन चीज़ों को मीट करके अपना जॉब सक्सेस स्कोर बढ़ा सकते हैं और इस तरह फ्रॉड कर सकते हैं। इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बताते कि किन किन चीज़ों पे ये जॉब सक्सेस स्कोर बेस होता है। तो अपवर्क पे ये है कि क्लाइंट्स को आपके जो अंदर वाली मतलब स्टैट्स होती हैं वो नहीं दिख रही होती, इसमें प्रोफाइल पे सिर्फ उनको ये दिख रहा होता है कि आपका जॉब सक्सेस स्कोर कितना है। तो अगर हम देख लें कि इन दोनों में से हम पैसे विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो उसमें अगर फाइवर को पहले देख लें, फाइवर के अकाउंट में आप पेपाल या अपने पेनीयर अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब पेपाल तो चूँकि पाकिस्तान में बैन है, तो अगर हम बात कर लें पेनीयर की, पेनीयर क्या है, एक ये भी बैंक है ऑनलाइन, इसकी वेबसाइट है payoneer.com। तो इसमें क्या कि आप अकाउंट बनाते हैं, इसको अटैच, इसमें फाइवर को एज अ फंडिंग सोर्स आप अटैच करवा देते हैं, तो फाइवर से जो भी अर्निंग होती है वो फिर आपके पेनीयर में चली जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पेनीयर से कैसे निकलवानी है। पेनीयर से निकलवाने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप उसके साथ अपना कोई भी लोकल बैंक अटैच कर लें, लाइक HBL, अलाइड, जो भी है आपका, आप लोकल बैंक कोई भी पाकिस्तान का अटैच कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसके साथ अपना जैज़ कैश अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास लोकल बैंक अकाउंट नहीं है कोई HBL वगैरह का, तो जैज़ कैश का है, तो आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने पेनीयर के साथ। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि इसमें से जब हम पेनीयर से यहाँ पे पैसे भेजेंगे तो कितने पैसे कटेंगे। तो पेनीयर से जब आप भेजेंगे अपने लोकल बैंक में, फाइवर से जब आप उधर भेजेंगे पेनीयर में, तो उतने ही जाएंगे जितने आप भेजेंगे, ठीक है, उसमें नहीं कटेंगे। लेकिन पेनीयर में जब आप अपने लोकल बैंक में या जैज़ कैश पे भेजेंगे, तो आपके वहाँ पर पेनीयर 2% जो है वो कट करेगा। जितना भी उस टाइम रेट चल रहा हो $1 का, उस हिसाब से प्राइस बनती हुई तकरीबन 2% उसमें से अपना काटेगा वो जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जितनी भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका 2%, तो वो काट के तो बाकी पैसे जो है वो आपको भेज देगा। अगर हम बात कर लें अपवर्क की, अपवर्क से विड्रॉ कैसे होंगे। अपवर्क में आप क्या कर सकते हैं कि अपना लोकल बैंक डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, पेनीयर भी अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा फिजिबल यही है कि आप अपना जो लोकल बैंक है वो डायरेक्ट अटैच कर लें अपवर्क के साथ, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप अपवर्क से पैसे भेजेंगे पेनीयर पे, तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से फिर 2% लगेगा। तो बजाय इसके ये फिजिबल यही है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ कि आप अपना डायरेक्ट बैंक ही अटैच कर लें। उसमें क्या होता है कि आपके 0.99 पर ट्रांजैक्शंस जो है वो कटते हैं अपवर्क की जानिब से, और आपकी वो जो भी आपने ट्रांजैक्शन की होती है वो आपके लोकल बैंक में डायरेक्ट आ जाती है। पेनीयर वगैरह का कोई अंदर चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट ही अपवर्क से आपके लोकल बैंक में आ जाती है। तो बात कर लेते हैं अब कि अगर आप कंफ्यूज हैं अभी कि फाइवर से स्टार्ट करें या अपवर्क से स्टार्ट करें, तो आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि फाइवर हो या चाहे अपवर्क हो, इन दोनों में ही पैसा है। अगर आप फाइवर से स्टार्ट करें, आप उधर से भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपवर्क से भी उस पर कर, लेकिन आप एक चीज़ का ख्याल रखना कि आप पहले एक चीज़ को फोकस करना। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक बैकअप अकाउंट भी रखना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में इधर भी लग जाओगे इधर भी लग जाओगे, तो आपका जो वो सारा मेहनत है, आपका जो भी टाइम है, ज़हन है, वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप उसको ठीक से टाइम दे पाओगे ना आप उसको दे पाओगे। इसीलिए पहले फाइवर या अपवर्क से स्टार्ट कर लें, इन दोनों में से किसी भी एक से। उसको पहले थोड़ा सा ऊपर ले जाएं अकाउंट को, थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, स्टेबल हो जाए अकाउंट, उसके बाद आप आएँ दूसरे अकाउंट की जानिब, दूसरे प्लेटफॉर्म की जानिब, फिर उससे स्टार्ट करें।
हाँ, एक चीज़ है कि फाइवर को अगर देखा जाए तो फाइवर में ये है कि उधर आपको जो रोज़ाना सेंड करने के लिए बाय रिक्वेस्ट होती हैं वो फ्री होती हैं, और दूसरा ये है कि आप अपनी गिग भी वहाँ पर अगर रैंक कर लो तो आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो आपको फ्री में ही फिर खुद ब खुद यानी कि क्लाइंट्स रीच करके ऑर्डर्स डालने लग जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपवर्क पे देख लें, अपवर्क पे ये है कि कनेक्ट्स जो हैं इसके कनेक्ट्स ख़रीदने पड़ते हैं बिडिंग करने के लिए, लेकिन अगर आपने बिडिंग नहीं करनी, आप जो इसका प्रोजेक्ट कैटलॉग है यानी कि गिग है, आप वो भी यहाँ पर बना सकते हैं अपवर्क पे। तो बिडिंग वो कनेक्ट्स लिए बगैर भी आप वहाँ पर जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। अब वो अपनी गिग बनाकर, पहले नहीं था वहाँ पर ऑप्शन, लेकिन अब चूँकि आ गया तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि आप फाइवर से स्टार्ट कर लें, आपको फाइवर पे भी सक्सेस मिल जाएगी, अपवर्क से कर लें, आपको अपवर्क पे भी मिल जाएगी अगर आप सही स्ट्रेटजीज़ को और फुल डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप जो है वो किसी एक से स्टार्ट कर लें ताकि आपका फोकस एक तरफ हो और वो जल्दी ग्रो करे, फिर जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाए फिर आप दूसरी तरफ जाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। तो अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा भी आपको अपने फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांसिंग कैरियर के बारे में कोई भी हेल्प या गाइड चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया पे या ब्राइट इन्फो के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, या फेसबुक पे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है फ्रीलांसिंग का, उसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। कहीं से भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपकी हेल्प करूँगा फ्री में और आपको गाइड कर दूँगा। उसके अलावा ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो कि फ्रीलांसर्स दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर आप ब्राइट इन्फो पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम फ्रीलांसिंग रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।